छोड़ यार, जो होगा किस्मत में होगा वही होने वाला है। जब सब चीज सही चल रहा हो और अचानक से ऐसी खबर मिले तो बहुत दुख होता है। हाँ। हो गया, वैसे चैनल डिलीट हो जाएगा। ये देखो ऐसे हाल है यहाँ। शीतल का जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब ने कर दिया है बंद। जब से ये वाली रोड कटी है दोस्तों तब से ही ऐसा हो रहा है। घसेरिया जो है दोस्तों बिल्कुल देखो अभी घास वगैरह लेके आ गई है। 10 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों। सभी लोग जो है अपने अपने खेतों से अपने अपने कामों से वापसी घरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है। अब धूप वगैरह बहुत तेज है दोस्तों, तो ऐसे में थोड़ा सा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अब तो कुछ ही दिन बाद लगभग 15-10 दिन बाद जो है बिल्कुल असोज शुरू होगा और फिर तो हम खेतों से 1-1 2-2 बजे ही घर आएंगे। चाहे धूप लगे चाहे कुछ भी हो, काम तो करने ही है दोस्तों। और आपको पता ही है पहाड़ों में असूज का महीना यानी काम का टाइम। बस काम का टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। बट चलो काम काज तो दोस्तों शुरू हो ही जाएंगे, बट उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ दोस्तों हमारा ये खूबसूरत सा गांव एरोली यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। फिर भी एक ही ख्वाल दिखाई दे रहा है। अगर पूरे गांव के नज़ारे दिखाई देते तो बड़ा मस्त सा माहौल बन जाता, एकदम बड़ा प्यारा सा लगता, बड़ा गजब सा लगता। बट फिर भी हमारे ख्वाल के जो नज़ारे हैं बड़े गजब और बड़े मन मोह लेने वाले। यहीं से नीचे की तरफ दोस्तों अपना एक और गांव तल्ली एरोली भी दिखाई देता है दोस्तों, और वो गांव भी जो है बहुत प्यारी लोकेशन पे और बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है। तो बड़ा प्यारा यहाँ से दिखाई देता है। सारे घर जो है दोस्तों बिल्कुल देखो एक साथ चिपके हुए हैं और मन मोह लेने वाले। नीचे की तरफ खेत। आगे चलो, अभी दोस्तों ऊपर रोड पे आया था, थोड़ा सा काम था, वो काम निपटाने के लिए निपट गया है। अब नीचे चलते हैं घर की तरफ। घर पे भी थोड़ा सा काम है दोस्तों, वो निपटाते हैं। साफ़ सफाई के काम है और वो हो ही जाते हैं चाहे कुछ भी हो, बट ये काम तो हो ही जाते हैं। असूस का महीना बल शुरू होने वाला है तो बल उससे पहले जो भी आंगन की लिपाई पोताई के काम होते हैं ना बल उनको निपटा देते हैं। चाची यही बोल रही है, निपट गए काम। चलो बढ़िया हो गया है। देखो है तब घास ही काट नजर। हाँ वे बात का। आरब सिंह गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। क्या हाल चाल छी? तू किले निकन चली पाई है? तो किले निकलनी चाहिए मैं कर दी नीचू। अच्छा ते नहीं आ नहीं दरे तो माखड़ बोल में तभी सिखा है। आप भी सीखो, आप क्यों नहीं सीख रहे हो? अच्छा दीवार में पेंट करना काम है। अरे बोल रहा है बल लिपाई के काम नहीं करता, बल पेंट के काम करता हूँ बस। चल बढ़िया है बढ़िया है। कलाकारी बताई जाए दोस्तों आरब सिंह की तो ये देखो ये है कलाकारी। देखो ये पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। माँ पापा आरब आरब दे तो है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। हाँ ये किसने बनाया है? मैंने। ओ भाई साहब क्या है ये? मम्मी मम्मी है वो। बोल रहा है बोल ये मम्मी है, बोल मेरी मम्मी की फोटो बना रही है। अच्छा मम्मी है ये, वाह। चलिए तुम्हारे फोटो तक बनी हुई। ओए और पापा की फोटो नहीं बनाई? बनाई है। कहाँ है पापा की फोटो दिखा? ये है हाँ। ये पापा है? अच्छा ये पापा है। आरब सिंह तो कलाकार निकला। साफ सफाई के भी बस दोस्तों अब ये 2-4 दिन ही है। इन 2-4 दिनों में पूरे काम निपटाने पड़ेंगे, उसके बाद तो बिल्कुल भी जो है इन कामों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आरब सिंह को भी पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, और आरब सिंह भी आप देखो दीवालों की सफाई कर रहा है, हैं? मम्मी की फोटो मिटा रहा है, हैं? आरब सिंह किसने बोला तेरे को फोटो मिटाने के लिए? मम्मी ने बोला? अच्छा मम्मी ने बोला चल मिटा मिटा सास। ये गोर वगैरह भी दोस्तों पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं यार, इस साइड से पता नहीं कैसे आ गए। जो लिपाई पोताई सुबह से हो रखी है ना वो पूरी खराब कर रहे हैं। देखो पूरी खराब कर दी उन्होंने। मैं क्यों करी? आरब सिंह क्या होगा अब? हमने नहीं करी।
दोबारा करो इसको ठीक। अब आजकल खीर और पकोड़े खाने के तो अलग ही मज़े हो रखे हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है सभी श्राद्ध रख रहे हैं तो सभी पहुंचा रहे हैं। देखो ये खीर भी आ गई, वहाँ देखो खूब सारी पकोड़ी रखी हैं। खूब सारी पकोड़ी मैंने सुबह से खा भी ली है और ये फिर और भी आ गई है। ये देखो यहाँ भी खीर आ रखी है, ये भी आ रखी है, वो भी है पकौड़ियाँ। अपने पूरे कमरे की भी हालत दोस्तों बिल्कुल डाउन है, तो पूरे कमरे की भी बढ़िया से सफाई करते हैं। आज पूरी डीप क्लीनिंग करेंगे। थोड़े बहुत ऊपर से जो स्लिप में सामान था ना वो तो मैंने नीचे निकाल दिया है। चलो ये काम भी फटाफट निपटाते हैं। इस वाले आंगन की भी लिपाई पोताई दोस्तों बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है, क्योंकि माँ डेली घास से आती है, उसके बाद थोड़ा सा गोबर लाती है, तब जाके ये काम निपटाती है। तो गोबर इतने ही रहता है एक दिन का। अच्छा एक दिन में एक ही पतीला तो होगा। अच्छा, मतलब नया नया लाते हो हैं? पुराना काश लाएंगे। थोड़ा सा पुराना भी नहीं चलेगा क्या? लाते हैं। चलो 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 करते रहो फिर। धूल से जो है दोस्तों पूरी हालत जो है खस्ता हो गई है, पर चलो पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग हो गई है मस्त करके। शाम के ठीक 5 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों। मैं भी आ रखा हूँ दादी के घर की तरफ। यहाँ से जो है दोस्तों नज़र मार रहा हूँ ठीक सामने जंगल की तरफ, तो अपने बैलों को देख रहा हूँ दोस्तों। एक बैल तो हमारा आ गया है, बट मोती नहीं आया। बस मोती पे ही नज़र मारने के लिए इस साइड आया। ये जो टाइम है दोस्तों उसका आने का हो जाता है, बट अभी तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आया नहीं है। या तो इस साइड चला गया होगा या तो ऊपर वाली साइड चला गया होगा। मोती को देखने आया दोस्तों ऊपर साइड को, बट वो चला गया है नीचे साइड से। यही शक था मुझे, या तो ऊपर साइड से आ गया होगा या तो नीचे साइड से, बट वो नीचे साइड से चला गया है और फिलहाल पहुंच गया है अपने आशियाने में, अपने घर पे, अपनी गौशाला में, अपनी छन्नी में। जब से ये वाली रोड कटी है दोस्तों तब से ही ऐसा हो रहा है। और जब ये रोड नहीं थी तो उस टाइम पे उनके पास एक ही रास्ता रहता था, यानी 2 ही ऑप्शन रहते थे, या तो सीधा रास्ता पकड़ के गौशाला में जाने का नीचे वाला, या तो सीधा उजाड़ खेतों में, है ना। तो 2 ही चारे रहते थे उनके पास, तो उनको हम आसानी से ढूंढ लेते थे। पर जब से ये रोड कटी है तब से उनका मन करता है तो रोड बाय रोड आ जाते हैं, कभी नीचे वाले रास्ते से और कभी नीचे खेत में। तो 3-3 जगह उनको देखना पड़ता है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है उन पे। बाकी दादी लोग जो है वो भी देखो अभी रोड की तरफ घूमने गई थी, तो मस्त देखो घूम घाम के आ गए हैं। लगातार दोस्तों सुमित के वजन में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो वो लगातार क्या कर रहा है कि टी शर्टें छोटी हो रही है उस पर, क्योंकि शरीर बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो है वो देखो टी शर्ट के जो बॉर्डर है उनको फाड़ के बड़ा कर रहा है। यहाँ ये भी बड़ा कर रखा है उसने और वहाँ से भी बड़ा कर रखा है, ये तो पता ही नहीं। चलो ये बढ़िया कर रखा है उसने, डिजाइन भी बढ़िया आ गया। मैं तो पता ही नहीं मैं दिन फोटो नहीं अबे सही किया तूने, बड़ा तो हो गया वो। और अब और वजन बढ़ेगा तो और बड़ा हो जाएगा। लगनी चाहिए छोटी शर्ट है। हाँ तब ढीली पहननी पड़नी चाहिए। छाती बढ़ गई 46 की छाती। अभी फिलहाल दोस्तों हम भी नीचे की तरफ घूमते घूमते आ गए हैं, और कल से बहुत पावन दिन शुरू हो रहे हैं। वैसे तो पावन दिन ही चल रहे हैं, अभी तक जो थी दोस्तों पितृपक्ष चल रहा था, और कल से जो है नवरात्र ही शुरू होने वाले हैं। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। बाकी जैसे कि आपने देखा कि परसों माता रानी के मंदिर में और माता रानी की मूर्ति थी, उसकी हमने डेंटिंग पेंटिंग करवाई थी। पेंटिंग उसकी बढ़िया से हो गई है, जो कि आपने वीडियो में देखा ही। तो कल का बहुत शुभ दिन है, और कल क्या करेंगे कि तल्ली अरली वाले और मल्ली अरली वाले जो हैं ऊपर मंदिर में कीर्तन भजन करेंगे। साथ साथ में मूर्ति में जितनी भी चुन्नियाँ थी वो चुन्नियाँ फिर से चढ़ाई जाएंगी। तो कल बहुत शुभ दिन है, तो इससे अच्छा दिन क्या ही हो सकता था इस चीज़ के लिए। साथ साथ में दोस्तों अब माँ काली की पूजाई भी होगी गांव में, तो उसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि पूजाई बहुत बड़ी है, तो तैयारियाँ अभी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए शायद शाम को कल मीटिंग हो, मीटिंग में यही निर्णय होगा। मीटिंग इसके रिगार्डिंग है कि इतनी बड़ी पूजा करनी है तो उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सारी व्यवस्थाएं जो है वो करनी है। तो शायद कल मीटिंग हो, पर उससे पहले कल जो है ऊपर मंदिर में कीर्तन होंगे, भजन होंगे। तल्ली अरली से भी अपनी महिला मंगल दल आएगी, और ऊपर से भी अपने गांव के तो रहेंगे ही। तो बढ़िया माहौल रहेगा कल। ये वाला जो बैंड है दोस्तों ये सिंकोरी रोल वाला बैंड है, और मतलब इस जगह का नाम है। यहाँ पे भी दोस्तों रोड की बहुत भयंकर खुदाई हुई। ऊपर से मेन रास्ता था हमारा, पाइप लाइन भी थी, उसको भी नुकसान हुआ, साथ साथ में पूरा रास्ता भी टूटा। और ऊपर देख सकते हो आप क्या डेंजर जोन बना हुआ है, बहुत भयंकर। मतलब जितनी बार यहाँ पे रोड कटी उतनी बार ऊपर से टूटता रहा। और बैंड बनाना था तो काफ़ी चौड़ा तो करना ही था, बाकी ऊपर से बहुत टूटा। बट अब जो है पूरा पत्थर लग गया है, तो शायद अब ये बढ़िया हो जाए, आगे से ना टूटे। बट फिर भी अभी तो बैंड को और खोलना पड़ेगा। जब इस रोड पे आगे काम होगा तो इस बैंड का सुधारीकरण ज़रूर से होगा। बाकी यहाँ पे पूरा पुस्ता जो है वो बैठ गया था,
और अभी भी बैठ रखा है देखो पूरा यहाँ से। यहाँ तो फिर भी जेसीबी ने मिट्टी डाली उसके चक्कर में ऐसा लग रहा है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से देखो कैसी ढलान बन रखी है, यहाँ से पूरी दरारें जो थी आगे के लिए चली गई थी, तो यहाँ पे मिट्टी डाली, थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करी। बाकी पुस्ता देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ से पूरा दरारें जा रखी हैं, तो इस पुस्ते का भी गिरने का पूरा डर है। ये देखो यहाँ से ये नया पुस्ता रखा, पुराना पुस्ता तो पूरा टूट गया था। अब प्लान बनाते हैं दोस्तों कि किस साइड को जाया जाए, थोड़ा सा घूम घाम के आते हैं। ये लौंडा बोल रहा है दोस्तों, बोल यहाँ से बोला घूमते घूमते जंगल वाला रास्ते से घूमते घूमते बोले वहाँ जाएंगे ककड़दार, और ककड़दार से वापस आएंगे बल। और आजकल लगा है दोस्तों बाघ, अब कहाँ पता चल रहा है बाघ ने गमजा दिया वहाँ तब। यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक होता है मौत का आना और एक होता है मौत के मुंह में जाना, तो ये बोल रहा है मौत के मुंह में चलो। भाई सुमित भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये डिसीजन हम ठीक नहीं बना रहे। चलो फिर नीचे, है ना, वही सेफ है, वो भयंकर जंगल है। या ये रौन मार जाल बाग तो कैल भी नहीं देखो। उन्हें तो दिखे भी जाओ। सही बात है। ये है दोस्तों, अगर जंगल की तरफ जाएंगे तो वीडियो बढ़िया बन जाएगी, अगर बच के आ गए तो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ, देखने लायक है पूरे इस वाले ट्रैक पे, यानी पूरे जो ये रास्ता है वहाँ तक। पहले तो हम ऐसे ही चले जाते थे, पर आजकल खतरा बना हुआ है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो, परसों यहाँ भौराट की तरफ भाग थे, और भौराट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, भाखंड भौराट मतलब ये बाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे बाड़ी गांव है, और इसी के बगल साइड में बाड़ी भौराट है। तो उन बाबू को यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। और वैसे वहाँ रहते भी है, क्या करें, डर है भाई, डर का माहौल है, तो डर का माहौल है तो इधर चलो। एक और लौंडा हमारा पहुंच गया है दोस्तों। अब ये है हमारे बिजनेसमैन मतलब बिजनेस करके आ गए, हालत तभी खराब हो रही है, दिहाड़ी बन गई तगड़ी। चलो कोई बात नहीं, एक लौंडा हमारे साथ और जुड़ गया, अब हम इस साइड से ही जाएंगे, है ना। चलो खाएगा तो तीनों को खाएगा, है ना। सुमित को आगे कर देंगे। ये जो सामने आपको बिजली के पोल क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये इन पे जो लाइट है वो बंद है, और ये जो लाइन थी दोस्तों ये कलगट वाली लाइन थी, तो कलगट वाली लाइन जो है बिल्कुल चौपट पड़ रखी है, तो इसका भी जो विद्युत संचार है वो भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इन वाले रास्तों के बिल्कुल बुरे हाल हो रखे हैं, देखो ऊपर से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और झीड़ झाड़ भी पूरी हो रखी है। भाई साहब परसों यहाँ जो है बढ़िया था रास्ता, सफाई हुई थी, और अब देखो यार फिर से वही हालत हो गई है। आजकल ये हाल हो रखे हैं दोस्तों यहाँ, तो यहाँ आना तो शायद हमने गलती कर दी। जितनी अपनी हाइट है दोस्तों उतनी बड़ी बड़ी तो यहाँ घास हो रखी है, तो यहाँ आना तो हमने शायद आज गलती ही कर दी। क्या ही बोले यार, सुमित भाई अलग ही दिमाग लगाता है। क्यों लगाता है भाई ऐसे दिमाग? बड़े दिमाग लोग समाज में। यहाँ पे देखो दोस्तों मेलू का पेड़ है, और मेलू देखो इस पे दो प्रकार के मेलू हो रखे हैं, एक बिल्कुल काले मेलू और एक बिल्कुल अभी नए नए हो रहे हैं। तो ये जो काले हो रखे हैं दोस्तों इसलिए हो रखे हैं क्योंकि यहाँ से तो इसकी टहनी बढ़िया है, बट यहाँ से इसकी टहनी सूख गई है, और वो आधे से सूख रखी है। देखो यहाँ से नीचे के लिए बढ़िया है, और यहाँ से सूख रखी है, तब जाके ऊपर वाले काले हो गए, और इस साइड के बढ़िया है, और उसी टहनी पे ये नीचे वाले भी बढ़िया है। ये देखो दोस्तों यहाँ तक बढ़िया है, और यहाँ से पता नहीं ये टहनी क्यों सूखी, आगे के लिए पूरी सूख रखी है। और ये जो मेलू है पूरे सड़ गए हैं, मतलब बिल्कुल वो हो गए हैं, कटगड़े बोलते हैं जिसको। ये तो पता था दोस्तों यहाँ झीड़ झाड़ होगी, बट इतनी ज़्यादा झीड़ झाड़ होगी ये नहीं सोचा था। रास्ते पूरे कवर हो रखे हैं, और बिल्कुल झाड़ियाँ हटा हटा के जाना पड़ रहा है। ये देखो ऐसे हाल हैं यहाँ, ये देखो बिल्कुल झीड़ झाड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी हम दोस्तों अपने गांव के सामने वाले जंगल की तरफ आ गए हैं, और बस यहीं पे है दोस्तों बांज के पेड़ हमारे गांव में। हमारे साइड दोस्तों बांज वगैरह कम रहता है, तो इस साइड को यहीं पे है बस बांज के पेड़। जितने भी पेड़ हैं ये 10-20 पेड़ वो यहीं पे है, बाकी कहीं आपको हमारे पूरे जंगल में बांज के पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे। हमारे बिरोखाल ब्लॉक में दोस्तों बांज बहुत कम है, यानी बांज के पेड़ बहुत कम है, चीड़ के ज़्यादा हैं। तो यही दिक्कत है कि पानी की समस्या इस साइड बहुत ज़्यादा है बिरोखाल ब्लॉक में। अभी हम ठीक अपने गांव के सामने पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ से अपने गांव का खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। अंधेरा भी कुछ ही देर में होने वाला है, तो विजुअलिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट गांव देखो यार क्या प्यारा लग रहा है ना। नीचे की तरफ पूरी गौशाला ही गौशाला है, गौशालाओं का सेक्शन, और गौशाला में भी जो है पहाड़ी मोटिन जल रहा है दोस्तों।
मच्छरों के लिए, गाय मवेशियों को प्रोटेक्ट करता है ये बहुत ज़्यादा। बाकी साइड को अपना पूरा खाल हो गया। तो यहाँ देखो सैड ओपन सब हो रही है बेचारी। ये जो स्माइल है दोस्तों, ये स्माइल बाहर बाहर से है। अंदर से माँ युद्ध चल रहा है। अंदर से माँ युद्ध, रोना आ रहा होगा है? नहीं, रोना नहीं आ रहा। शीतल को बहुत कमेंट आते हैं दोस्तों की छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है, तो आज उसने अपने आंसू पी रखे हैं। नहीं हैं? पा ही नहीं रहा रोना। अब आदत पड़ गई, आदत हो गई ऐसे जीने की, ऐसे दुख झेलने की आदत है। अरे तेरा ये दुख मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकता, समझ सकता पा हूँ। ही नहीं रहा कभी। मतलब तू क्या बोलना चाह रही है? मेरा दुख वो समझ सकता है जिसको स्ट्राइक पड़ा हो। मेरे को पड़ा है भाई, नहीं पड़ा भाई। मेरे को 2 स्ट्राइक थे चैनल पे। तो 7 दिन तक थोड़ी बंद हुआ था। बंद वाला नहीं हुआ बस आज चलो तक। स्ट्राइक पड़ भी जाए कोई बात नहीं, बट इस 7 दिन वाली जो चीज है ना वो गलत है यार। अभी घर पे भी आ गया हूँ दोस्तों, और कहते हैं ना कि जब सब चीज़ बढ़िया चल रहा हो तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर हो जाती है जो कि मतलब पूरा का पूरा जो है दिन खराब, मूड खराब सब हो जाता है। चीज़ सही चल रहा हो और अचानक से ऐसी खबर मिले तो बहुत दुख होता है। और खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि शीतल का जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब ने कर दिया है बंद, और अब वीडियोस नहीं आएंगी शीतल की भी। 7 दिन के लिए जो है चैनल बंद हो गया है। और शीतल का चैनल जो है दोस्तों कल बंद हो गया था, स्ट्राइक कल आ गई थी, बट कल हमने सोचा कि मेल करके ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं वीडियो में जिस हिसाब से स्ट्राइक आई। स्ट्राइक आई दोस्तों चाइल्ड सेफ्टी की, वीडियो में कोई भी चाइल्ड नहीं था, शीतल खुद थी। शीतल ने दोस्तों दराती पकड़ी थी और उतने में ही जो है स्ट्राइक पड़ गया। यूट्यूब ने इतना गलत सीन कर दिया है दोस्तों, एआई के पास सारा काम दे दिया है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले भंडारी भाई का चैनल और अब शीतल का चैनल। भंडारी भाई का चैनल तो रिमूव भी हो गया, शीतल के चैनल पे 7 दिन के लिए पूरा बैन लग गया है। मतलब 7 दिन तक शीतल उस चैनल पे कुछ नहीं कर सकती। अब 7 दिन के लिए बिल्कुल चैनल जो है वो बंद है। तो बता रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है, 7 दिन के बाद वो 14 दिन भी जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ। पिछली बार तब हुआ है ना? पिछली बार इसलिए हुआ क्योंकि 2 वीडियो डाली थी, 2 पे स्ट्राइक पड़ा था, तो वो 7 दिन 14 दिन हो गए। तब 7 दिन 14 दिन डबल वीडियो। बट अभी 3 महीने तक डर है, बिकॉज 3 महीने के अंदर अगर एक स्ट्राइक और पड़ती है तो फिर और डर है। और अगर 3 महीने के अंदर 3 पड़ेगी तो फिर जैसे भंडारी भाई का चैनल डिलीट हो गया वैसे चैनल डिलीट हो जाएगा। और मतलब देखो एक चीज की वजह से 3 महीने का स्ट्रेस मेरे लिए, 3 महीने तक मैं परेशान रहूंगी गाइस। 3 महीने तक मेरे को ऐसा रहेगा यार फूक फूक के कदम रखना है, फूक फूक के, जबकि वीडियो में कुछ भी नहीं था। मैंने मेल भी किया कि मैं अभी माइनर नहीं हूँ, मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। और मैंने अगर वो प्रूफ मांगते ना मेरे से, मेरा आधार कार्ड वगैरह सब मांगते, मैं दे देती, बट उन्होंने अपील रिजेक्ट कर दी तो कर दी। उसके बाद उन्होंने मेरी कोई भी, मैंने मेल भी डाला, उन्होंने मेल भी रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं क्यों यार ऐसा। मतलब जब जिंदगी में सब अच्छा चल रहा होता है ना, जब व्यूज आते हैं बढ़िया, जब मेरा मूड थोड़ा सा बढ़िया रहता है, तब भगवान जी बोलते ले तू खुश कैसे है, ले तेरे को अब ऐसे खून के आंसू रुलाना है। ऐसे हो जाता ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को आदत पड़ चुकी है या ये सब झेलने की। फिर मैंने कुछ छोड़ भी दिया है, किस्मत पे भी छोड़ यार, जो होगा किस्मत में होगा वही होने वाला है। क्योंकि देखो मैं खुद से तो कुछ बदल नहीं सकती हूँ, तो मैंने सब छोड़ रखा है कि भगवान आप पे है, आपके ऊपर है सब। आप देखो है ना, मैं सही हूँ गलत हूँ आप देखो। बाकी मुझे अपने कर्मों पे बहुत विश्वास है कि जो होगा ठीक ही होगा, है ना। कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा कर्म बढ़िया करते हो मतलब तो। फ्यूचर में कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने मेरे लिए, है ना। गॉड्स प्लान बेटर, बाकी क्या ही बोल सकते। बाकी अगर नहीं भी होंगे पिछले जन्म के कोई कर्म होंगी तो आए नहीं, वो सारी चीजें दोस्तों ठीक है, बुरा तब लगता है जब गलती ना हो और फिर भी वो चीज हो जाए। अगर इसने कोई गलती की होती तो हम बोलते अब घास काटने के लिए इसने जाना ही था, अब दराती इसने पकड़नी थी। पहली बार नहीं पकड़ी भाई, बहुत बार बताती हूँ। दराती मैं ही नहीं, मतलब हर ब्लॉगर, हर लड़की ब्लॉगर जो भी उत्तराखंड पहाड़ों से होगी, आप देखते होगे। मैं तो करती भी नहीं हूँ इतना, हम्म। मैं घास वास इतना करती भी नहीं हूँ। मतलब मैं कभी दिखाती हूँ। और जो लड़कियां डेली जाती है उनका वो तो सब कुछ पकड़ते हैं। कई वीडियो में तो कुल्हाड़ी भी चलाते होते हैं, बट उन पे क्यों नहीं आता पता नहीं। किस्मत भी होती है, कुछ किस्मत की बात भी है इसमें।
गेम चल जाता है कभी। बुरा तभी लगता है दोस्तों जब गलती ना हो और उसका फल मिले, फल मिल जाए बेफालतू का। बेफालतू का। बट कोई नहीं, खा लेते, फल दे रहे हैं तो कहीं क्या पता अच्छा फल भी लिखा होगा कभी ना कभी। जो होता बट है कब लिखा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी। पर बहुत बुरा हुआ दोस्तों, सच बता रहा है। हाँ। मतलब अब ये बेशक दोस्तों ऐसा लग रहा होगा ना कि 7 दिन का बैन है, चलो 7 दिन बाद ठीक हो जाएगा, पर 7 दिन में जो नुकसान होता है ना दोस्तों, वो नुकसान में मतलब बयां ही नहीं कर सकता वो नुकसान कैसा है। वो नुकसान सिर्फ एक यूट्यूबर समझ सकता है कि वो नुकसान उसके लिए कैसा है। वो नुकसान उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अब मतलब हम फील नहीं कर, मतलब हम बता ही नहीं सकते। हाँ। हम मतलब कितना भी आपको मतलब अपने शब्दों से या अपनी बातचीत से या अपने मतलब कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो मतलब कितना बड़ा नुकसान है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि आपने एक मकान बनाया है, ठीक है, तो आपने वो मकान पूरा ईंटों का मकान बनाया है और उसमें से आपने 2-3 ईंटें निकाल दी, वो मकान पूरा उजड़ गया। तो वही सीन है, जो मैंने अभी तक का मकान बनाया था वो पूरा उजड़ जाएगा और उसको बनाने में ना मुझे इतना टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है। जब तक मैं कोई ऐसा कंटेंट ना डालूं जो चले तब तक नहीं होगा कुछ। अभी तो ऐसा था कि मैंने रीच पकड़ रखी थी, बढ़िया चल रहा था सब। मैं अगर बढ़िया कंटेंट डाल रही थी तो व्यूज आ रहे थे बढ़िया, मेरा मूड भी ठीक था, मैं खुश थी, सब ठीक चल रहा था। अब क्या होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, बस अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। 7 दिन बाद जो मेरे मूड की ऐसी की तैसी होने वाली है ना, वो मेरे को ही पता है। और फिर भी मैं काम करती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करूँगी। दुनिया को तो यही दिखाना है कि हम खुश हैं, बट अंदर क्या चल रहा है वो खुद ही जान सकते बाकी, है ना। अब रो के कोई फ़ायदा नहीं है, रो के तो हर कुछ सॉल्यूशन तो कभी नहीं निकलता। रो के जितना भी मैं रोई हूँ आज तक कुछ नहीं हुआ है, रो के कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों रोना, रो के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए शांत रहना, अंदर से रो रही है, पर शांत रहना। अंदर से रो रही है, अंदर से तो सभी रोते हैं, अंदर से रो बुरा रही तो है। लगेगा ही, बुरा तो अपनी चीजों के लिए बुरा लगता ही है ना। मैं तो तब भी रोई थी, भंडारी भाई का चैनल डिलीट हुआ था उस दिन, तो मुझे कितना बुरा लगा। तो सोचो जब मुझे दूसरों के लिए इतना बुरा लगता है तो अपने लिए क्या लगता होगा। अपने लिए तो दुनिया ही उजड़ जाती होगी। सारी चीज जो है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यूट्यूब ने कर दिया है एआई वाला सीन। सारा काम ये एआई कर रहा है, एआई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सीता रोना नहीं है, ऐसे में रोते थोड़ी है। रो मत, रो मत, क्यों रो रही है, रो मत, रो मत। एक कौन से नशे हैं? कौन से प्रकार के नशे करके आए हैं? अंदर से रो रही है ना तो, कुछ भी बोल रहा है दोस्तों, अंदर से रो रही है ना तो, अंदर से अंदर से कौन नहीं रोता? रो मत, रो जबरदस्ती, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्ती रुलाया रो तो थोड़ी, रोना थोड़ी है, रो तो थोड़ी है, अबे रो मत, रो मत। दोस्तों जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, रोना नहीं आ रहा तब भी रुला रहा है जबरदस्ती। रो मत, रो मत, रो। नहीं कह रहा है भाई, ये रो जाएगी यार वैसे। नहीं मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि जिस दिन हुआ था उस दिन आगे तो गीली हो गई, कहाँ हुई, आगे गीली हो कहाँ गई, हुई? ये कद्दू, ये बुए रो कद्दू। रो। अगर आना होता ना उसी दिन आ जाता जिस दिन स्ट्राइक पड़ा था। चलो कोई बात अंदर नहीं, से आया ही नहीं, हो जाएगा। अंदर से आए ही नहीं तो क्या करे। अरे ऐसे कोई बात नहीं है, हाँ, रोना नहीं आता अब। भाई दोस्तों, मेरे पापा जी और मम्मी जी ब्लेम डाल रहे हैं शीतल पे, जबकि शीतल ये कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको ही बोल रहे हैं। ये गलत बात होती है। भंडारी भाई का चैनल भी ऐसे डिलीट हुआ, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब हो गया अनजाने में, क्या पता अनजाने में कोई स्ट्राइक आ गई होगी, उसकी गलती थी। अब शीतल ने गलती से दराती दिखा दी, डेली दिखाती हो, अब गलती से आ गया तो उसकी वो किस्मत थी। तो वैसे भंडारी के साथ भी होगा, कल को हमारे साथ हो सकता है, तो वो किस्मत की बात है। हम क्या बोलना चाह? तो तुम उसको बोल रहे हो ना शीतल को कि उसको समझाओ वो ऐसा काम क्यों करती है। अब ऐसा है ना कि वो चाइल्ड सेफ्टी में आ जाता है ना, फिर इनसे कि अगर वो समझो कि बच्चा ना बोल क्या पता जब काम नहीं कर रहा तो सिर्फ उल्टा वो काम मंदिर में करते सफाई करना चाहिए ना। हाँ, अब मंदिर में सफाई करना तब वो बिछाया क्या पता वो कोई बच्चा रहा है खाड़ू या कुछ रहा है तो चाइल्ड सेफ्टी में गया क्या पता उन्ना लोड़ी सेवा घूमता करना रहा कुछ मजाक हो सकता क्या पता। ये भी है। बने चले कि किस्मत बात है। हाँ, तो वही चाल से वही नन बच्चा थी हमें सजा कर भी सभी जगह छी सभी जगह थी हाँ। अब किस्मत थोड़ा किस्मत
अभी झगड़ा वाला क्या पता, हमें तो वीडियो देख ली। सही बात है, तो किस्मत किस्मत की बात होती है। वीडियो देख। चलो फिलहाल दोस्तों टाइम भी हो गया है ठीक 10 बजे का। पापा जी लोगों के साथ बैठे हुए थे और 1 घंटा तो पापा जी लोगों को समझाने में लग गया। किसी तरह की कोई भी गलती नहीं थी, या किसी भी यूट्यूबर की गलती इतनी नहीं रहती है। अगर हाँ वो उस चीज़ को जानबूझ के करे, उसको वो चीज़ पता हो, उसके बाद वो डाले, तब जाके उसकी गलती होती है कि हाँ इसको पता था और तब भी इसने ये काम किया। पर जिसको पता ही नहीं होगा तो अनजाने में हो जाता है। तो यही चीज़ है। शीतल का भी बैन लगा हुआ है, देखते हैं कितने दिन में खुलता है। बाकी चलिए वीडियो को भी इतने रखते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली ग्रुप्स में। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके लिए पहुंच जाए। आप यहां तक वीडियो में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।